प्रदेश सरकार आमजन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के नाम पर लाख दावे पेश कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सुविधा लोगों को असुविधा बनकर शासन की मंशा को मुंह चिढ़ाने से पीछे नहीं हट रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिला अस्पताल की, जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लोगों की परेशानी का सबब बना बैठा है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और लापरवाही का जायजा लेने स्थानीय विधायक रवि जोशी पहुंचे और उन्होंने पाया कि मेडिकल से लेकर सामान्य जांच लोगों को बाहर करवाने जाना पड़ रहा है, जिसे लेकर उन्होंने सिविल सर्जन को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान विधायक ने बताया कि भाजपा सरकार की वापसी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गई है। वहीं विधायक ने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। जब इस संबंध में सिविल सर्जन से जानना चाहा तो वह मीडिया से जवाब देने से इनकार करके अपना दामन बचाते नजर आए। वहीं CMHO रजनी डावर ने भी स्वास्थ्य सुविधा को शासन की मंशा के परे बताकर खुद को दरकिनार बता दिया। अब सोचने वाली बात है कि शासन की मंशा अनुरूप लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही तो जबरन आंकड़े तैयार करके शासन प्रशासन क्यों खुद की पीठ थपथपाना नजर आता है। यह बड़ी ही चिंता का विषय है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उसमें कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। मेडिकल वार्ड और मेडिकल वार्ड के बाहर जो मरीज भर्ती है उनको जो बेड है, किसी भी बेड के ऊपर बेडशीट नहीं है। मैंने प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र जोशी से जब चर्चा करी कि मरीजों को पलंग के ऊपर बेडशीट क्या व्यवस्था सरकार नहीं दे रही, उन्होंने कहा नहीं देती है, लेकिन हमारे तरफ से अभी धोबी उपलब्ध नहीं है। मैंने डॉक्टर जोशी से तत्काल निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं का सुधार 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। बेड कहीं फटे हुए हैं, कहीं नारियल की रस्सियां बेडों पे आ रही है, कहीं फोम बेडों पे आ रहे हैं। मरीजों को समय पे से दवा नहीं दी जा रही है, मरीजों को बाहर की दवा और बाहर की जांचें लिखी जा रही है। तत्काल निर्देश दिए और सरकारी अस्पताल से उन दवाओं का मरीजों को व्यवस्था करने के लिए बोला है। डेंगू की जाँचें भी नहीं हो रही है, बाहर से करवा। डेंगू की महामारी कोरोना के साथ साथ खरगोन नगर और खरगोन जिले में डेंगू ने अपने पांव फंसा लिए। जिला चिकित्सालय की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आज माननीय कलेक्टर जी से भी अभी शाम को चर्चा करूंगा कि डेंगू के लिए भी हम सतर्क रहें। कोरोना के साथ साथ डेंगू को भी हमको रोकना है ताकि डेंगू के पेशेंट न बढ़े। ये CBC जाँच 2 महीने से नहीं हो रही है। आज सारी विषयों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिकारी से चर्चा करेंगे। हम शाम को बैठेंगे और व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा करके व्यवस्थित व्यवस्थाएं करने के प्रयास करेंगे। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। ये देखा गया CBC की जांच जब बंद थी, सिविल सर्जन से बात की गई थी, उनके द्वारा कहा जाता है कि कोरोना की जांच ज्यादा हो गई इसलिए अभी CBC की जांच हमने बंद कर दी है। पूरा देखा कि सारा प्रशासन इस वक्त अस्पताल प्रशासन अपनी मनमानी में लगा है। पिछले दिनों हमारी एक बेटी भर्ती थी जिसका बड़ा आंदोलन चला, उसका बच्चा रात में शांत हो गया। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है इस जिला चिकित्सालय में। हम पुनः जो प्रभारी अधिकारी है वो और जिला चिकित्सा अधिकारी, इनसे आज आखिरी निवेदन करेंगे कि आप व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी सुधारें, मरीजों को व्यवस्था दें। मरीजों को यहाँ से इंदौर, गरीब मरीजों को इंदौर न भेजें क्योंकि बहुत इंदौर का इलाज बहुत महंगा पड़ता है। उसके अभाव में कई लोग ऐसा होता है कि यहाँ से इंदौर रेफर कर देते हैं सीरियस मरीज को, तो रास्ते में ही उसका दम टूट जाता है। अगर उसका यहाँ इलाज होगा तो प्रॉपर इलाज हो सकता है। हमारा बार हमारी प्रशासन से लड़ाई ये है कि आप मरीजों का सैंपल लें, रैंडम सैंपल लें और जहाँ कोरोना बढ़ रहा है उस कोरोना की रोकथाम करें। रेबीज के इंजेक्शन भी इस अस्पताल के अंदर खत्म हो गए। जिला चिकित्सालय है, मेरे को सरकार है कि ये कार है, कौन चला रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि रेबीज जैसे और छोटी छोटी दवाइयाँ जब जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होगी तो मरीजों का इलाज कहाँ से होगा। सरकार बोलती है, करती कुछ है। ये आज देखने को मिला। मरीज लोग बहुत परेशान हैं, उनके साथ में अटेंडर लोग बहुत परेशान हैं। अव्यवस्थाओं को लेके पूरा जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था है। जगह जगह कचरा पड़ा है, जगह जगह बेड है, बेडों पे बगैर बेडशीट के बेड डले हुए हैं। जब बेडशीट के बारे में चर्चा करी तो बोले धोबी उपलब्ध नहीं है। हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर इन व्यवस्थाओं में सुधार हो जाना चाहिए। हम सब जिला अस्पताल प्रशासन के साथ हैं।
हम चाहते हैं कि जनता को व्यवस्था मिले, जनता को साफ सुथरी व्यवस्था मिले, जनता को उसकी जांचें निःशुल्क हो, जनता को दवाइयाँ निःशुल्क मिले, जनता को जो दूसरी व्यवस्था है वो सब समय समय पे मिले। मरीज को इधर उधर पहले घंटे 2 घंटे तक तो दौड़ा ही जाता है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। डॉक्टरों से भी निवेदन करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी समय से करें। हाँ, कुछ कमियां हैं जिसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी कमियां करने की कोशिश की जाएगी। मैम एक्सरे को लेकर भी है, फिर उसके बाद में यहाँ सीवीसी की चेक नहीं हो रहा है। इसके लिए अभी अपने ज़िले के लिए आउटसोर्सिंग की जा चुकी है, जो शायद अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शीघ्र शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। केवल उसके बाद परेशानी आई कि उनके इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं आ पाए थे, जो अभी तक आ जाना चाहिए। शायद वो मैं आज ही इक्विपमेंट्स आ गए तो शुरू हो जाएगी। लगभग सभी वार्ड में बेड सीट नहीं है मैम, जबकि बेड सीट नियमित आती है। ये बात तो मैं जितने बार भी लॉन्ग पर यहाँ पर आई हूँ उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखी और अपने सामने भी मतलब बेड शीट मैंने करवाई है और मंगवाई है। बिल्कुल, ये तो वार्ड इंचार्ज रहती हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब रेबीज के इंजेक्शन नहीं है मैम यहाँ पे, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है, बाहर से लोग इंजेक्शन जो हैं वो चूँकि अभी सेंट्रल से हम आते हैं, डायरेक्ट वहाँ से आते हैं और जिसके लिए अभी यहाँ पर कमी हुई है जो कल, तो उसकी पूर्ति भी कर दी गई थी और अभी जो CMHO ऑफिस में जो है उसको हम यहाँ भी देकर मैडम सिविल सर्जन से बात करना चाहे तो बात ही कर पाते, कभी जवाब ही नहीं दे पाते। ये तो खैर देना चाहिए उनको जवाब, और कारण क्या है ये तो उनको बता पाएंगे। कलेक्टर मैम ने निरीक्षण किया था, उन्होंने भी कई तरह की अनियमितताएं पाई थी, उसके बाद भी अभी तक अस्पताल में कोई सुधार नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ मैंने जैसे अब बता रही हूँ, हाँ दवाइयाँ मुझे अभी मालूम पड़ा कि दवाइयाँ बाजार से लिखी गई है, पर दवाइयाँ बाजार से लिखी जाना बिल्कुल गलत बात है। और यदि जांचें बाहर से हो रही है। हाँ जी, जांचें भी डेंगू की बाहर से। जांचें तो डेंगू की हमारे यहीं पे, क्योंकि सैनिटरी लैब है यहाँ पर, तो डेंगू की जांच तो यहीं होनी चाहिए। मैम डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, तो सभी जगह सर्वे किया जा रहा है, सभी लोगों का मतलब हमारे डिवीजन लेवल से भी अधिकारी आए हैं। मलेरिया से एक PPT सर्वे को भेजा गया है, जिसके द्वारा हमारे सभी ब्लॉक में हम लोगों को स्टाफ है जितना फील्ड वर्कर, उसको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.